क्या नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता? हालांकि राहुल गांधी ये बताने से मुकर जाते हैं या नहीं बताते हैं कि कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी कहां से ये आंकड़े लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण के बाद और उससे पहले जो बयान दिया है उसके बारे में। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है इसकी बात बाद में करेंगे। पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा इलेक्शन का नारा दिया है, अब की बार 400 पार। भाजपा ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 370 सीटों का। भाजपा ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि वो 370 सीट जीतेगी। इस बीच राहुल गांधी का जो बयान आया है वो काफी आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि भाजपा, पहले उनको लगता था कि 180 सीटें जीत जाएंगी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि शायद भाजपा 150 सीटें जीत पाएंगी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, बाद में मैं बताता हूं और राहुल गांधी ने जो कहा है इस बात का विश्लेषण करके आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी कहते हैं 150 सीटें बीजेपी जीत सकती हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। पिछले चुनाव 2019 और 2014 में क्या हुआ था उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 2019 में भाजपा ने कुल सीटें जीती थी लोकसभा में 303 सीटें। इस 303 सीटों में से भाजपा ने 224 सीटें यानी करीब 70% से ज्यादा सीटें जो थी वो 50% से ज्यादा वोटों से जीती थी। और ये जो था 2014 में भाजपा ने कुल मिलाकर 282 सीटें जीती थी, उसमें से 136 सीटें जीती थी जो 50% से ज्यादा वोटों से जीती थी। यानी करीब करीब 88 सीटें भाजपा ने 2019 में 2014 के मुकाबले 50% वोटों से ज्यादा जीती थी। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी किस तर्क के साथ बात करते होंगे। वो तर्क तो शायद वही बता सकते हैं, परंतु हम जो बात करते हैं वो आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। आइए एक और विश्लेषण भी देख लेते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला हुआ, सीधी लड़ाई हुई जहां भाजपा और कांग्रेस की 2014 और 2019 में क्या हुआ था। 2014 में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के सामने सीधे मुकाबले में, सीधी लड़ाई में करीब 189 सीटों पर थे और इस 189 सीटों में से भाजपा ने 166 सीटें जीत ली थी। यह स्ट्राइक रेट बनता था 88%। यानी जहां भाजपा और कांग्रेस सीधे लड़ाई में आए थे वहां पर 88% सीटें भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली थी, जीत ली थी। 2019 में क्या है? 2019 के आंकड़े बताते हैं कि यह जो मुकाबला था कुल मिलाकर 192 सीटों पर हुआ, भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने। इस 192 सीटों में से 176 सीटें भाजपा ने जीत ली। अब स्ट्राइक रेट यहां पर भाजपा का बनता है 92%। 92% सीटें भाजपा ने कांग्रेस के सामने लड़ते हुए जीत ली थी। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी जब बात करते हैं कि भाजपा 150 पर सिमट जाएगी तो उनके पास कौन सा तर्क है। हालांकि राहुल गांधी ये बताने से मुकर जाते हैं या नहीं बताते हैं कि कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा। यह आंकड़ा उनके पास है नहीं, परंतु वो ये बताते हैं कि भाजपा कितनी जीत पाएंगी। लेकिन जब आंकड़े देखते हैं तो चित्र कुछ और ही दिखाई देता है। हमने आपको दो आंकड़े बताए जहां पर 50% से ज्यादा सीटें भाजपा ने कुल मिलाकर 224 जीती थी।
तो 150 का आंकड़ा यहां पर भी राहुल गांधी जो दे रहे हैं वो मेल नहीं खा रहा है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो भी भाजपा ने कुल मिलाकर 192 सीटें 2019 के चुनाव में कांग्रेस से जीत ली थी, तो यह भी आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है कि राहुल गांधी कहां से ये आंकड़े लाते हैं और कहां से ये तर्क लाते हैं कि भाजपा इतनी सीटें जीतेगी या इतनी सीटें हारेगी। केवल राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है, पूरे इंडी गठबंधन में कोई भी पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि वो कितनी सीटें जीतेगी और उनका ये जो गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, वो कितनी सीटें जीतेगा। हालांकि वो इस बात पर आकर रुक जाते हैं कि भाजपा कितने जीतेगी और एनडीए कितनी सीटें जीत पाएगा। ये और इसके पीछे विपक्ष और विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस किसी भी प्रकार का तर्क नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आंकड़े 2014 और 2019 के जो पिछले 2 चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो अगर हम देखते हैं तो चित्र विपक्ष जो बताता है उससे कुछ और ही दिखाई देता है। हमें आपको यह तर्क बताना था। आपको क्या लगता है इस विषय में, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अब देखते हैं कि लीड जो मिली थी उस लीड के हिसाब से क्या राहुल गांधी का तर्क कुछ हमें चित्र दिखा पा रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में लीड जो मिली थी उसके हिसाब से थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 2014 में 2 लाख से ज्यादा लीड से जीतने वाले कुल मिलाकर 166 प्रत्याशी थे। पूरे भारत में से 166 प्रत्याशी थे, उनमें से 2 लाख से ज्यादा की लीड की बात कर रहे हैं। उनमें से 116 प्रत्याशी भाजपा के थे और वो आंकड़ा 2019 में जो था वो कुल मिलाकर पूरे भारत में से 236 प्रत्याशी 2 लाख से ज्यादा लीड से जीते थे। उनमें से भाजपा और एनडीए के जो प्रत्याशी 164 प्रत्याशी थे। 2 लाख वोटों की जो ये लीड है वो राहुल गांधी किस आधार पर काटने की बात कर रहे हैं, ये किसी भी सेफोलॉजिस्ट राजनीति के विश्लेषककार के समझ के बाहर है। परंतु खैर राहुल गांधी हैं तो तर्क तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, वो आंकड़े दे देते हैं। उनके विश्लेषणकार जो हैं वो कुछ अलग ही तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं वो किसी को पता नहीं रहता। अब आते हैं 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले कितने थे। पूरे भारत में 2014 में कुल मिलाकर 60 प्रत्याशी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। उसमें से भाजपा और एनडीए के 42 प्रत्याशी थे। अब ये आंकड़ा 2019 में बढ़कर पूरे भारत में कुल मिलाकर हुआ 131 प्रत्याशियों का। उसमें से भाजपा और एनडीए के 105 प्रत्याशी थे जो 3 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीते थे। अब आते हैं 4 लाख वोटों की लीड पर। 4 लाख वोटों की बात करते हैं तो 2014 में पूरे भारत में से 16 प्रत्याशी जो 4 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीते थे, जिसमें से भाजपा और एनडीए के 13 प्रत्याशी थे। 2019 में पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या हुई थी 52 और इस 52 में से कुल मिलाकर 44 प्रत्याशी ऐसे थे जो एनडीए और भाजपा के थे। तो आप सोचिए, आप क्या मानते हैं, क्या राहुल गांधी जो तर्क देते हैं इस तर्क के पीछे कोई आंकड़ा या कोई पिछले चुनावों के इतिहास का कोई विश्लेषण होता है, या ऐसे ही राहुल गांधी के मन में कुछ भी आया तो बोल देते हैं, या उनको जो सलाह देते हैं उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो ही राहुल गांधी को कुछ अलग ही चीजें बताते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी की जो बातें रहती हैं वो इस तरीके से हो जाती है जैसे कभी कभी लोग उनको सोशल मीडिया पर और वहां पर जाकर ऐसे आंकड़ों के साथ फिर मजाक बनाते रहते हैं। हमें आपको यह बताना था कि राहुल गांधी का जो विश्लेषण है उसका तो कोई तर्क नहीं है, उसमें कोई आंकड़े नहीं है, उसमें कोई पिछले चुनाव के इतिहास नहीं है। परंतु इतिहास क्या है, आंकड़े क्या है, पिछले चुनाव का विश्लेषण क्या है, वो आपको बताना था। आप क्या सोचते हैं इस आंकड़े, तर्क और इतिहास के बारे में, और आने वाले चुनावों में भाजपा एनडीए कितनी सीट जीत सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता?
इस विषय में आप क्या सोचते हैं ये अवश्य हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। अगले अंक में एक नए विश्लेषण के साथ मिलेंगे।